राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के झूठे वादों से जनता नाराज है और अब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अशोक गहलोत ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया है कि मोदी सरकार से जो जनता है वो परेशान है, झूठे वादे किए गए और जनता इसका बदला लेगी और प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा? रिपीट? लोकसभा में इनका सफाई हो जाएगा। सफाई हो जाए। अगर कोई चोर होगा, डकैत होगा, वो भी चाहेगा मेरा राजा जो है वो सत्य बोले, ईमानदार हो। और इस देश के अंदर तो राफेल के मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई राफेल का मुद्दा मामूली मुद्दा नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 500 करोड़ का हवाई जहाज, लड़ाकू विमान 1600 से ज़्यादा करोड़ का कैसे बन सकता है बिना टेंडर के? पहले टेंडर हुए, निगोशिएशन हुआ, रेट तय हुई, उसी प्लेन का बाद में आप जो है बिना टेंडर कैंसिल किए हुए नया टेंडर बनाए हुए कैसे आप उसको रेट बढ़ सकती है और खरीद सकते हैं? खरीदने का प्रोसेस होता है। एक मुख्यमंत्री भी जाके कलकत्ता में जाके कोई सौदा नहीं कर सकता। तो आप क्या सोचते हैं इसमें भ्रष्टाचार बहुत का मामला है? भयंकर बड़ा स्कैम है। भ्रष्टाचार स्कैम है राफेल वन। मोदी जी के सामने एलिगेशंस राहुल जी ने लगवाए, आप मानते हैं? राहुल गांधी जी के आरोप का जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी जी को? क्यों नहीं देश को बता रहे कि देखिए इसमें सच्चाई ये है या ये घटना इस प्रकार घटित हुई है? क्यों वो कभी रक्षा मंत्री को आगे करते हैं, कभी मिनिस्टर को आगे करते हैं और राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगा के आप ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो, उनकी फैमिली पर आरोप लगा रहे हो। जिस फैमिली के नाम से कांग्रेस आज़ादी के पहले भी जो त्याग बलिदान हुए हैं, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू स्वयं, उनकी इमेज को बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही देश के अंदर। अगले 2-3 साल क्या होगा हिंदुस्तान? मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। पहली बात तो चुनाव के अंदर चेंज होगा तो सब ठीक होगा। When you say चेंज होना समय की आवश्यकता है। अब चेंज होने के बाद में मैंडेट क्या मिलता है डिपेंड उस पर करेगा। तो आपको लगता है कि चेंज होगा? मुझे लगता है। क्या कांग्रेस में मोदी जी भाई पूरे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये लगता नहीं बन पाएंगे? यू आर श्योर अबाउट दैट? तो क्या और ना बनना चाहिए। लगता ही नहीं, बनना नहीं चाहिए। और विद इन द बीजेपी देयर इज क्वेश्चन कि शायद बीजेपी वापस आ जाए बट डजंट गेट एन ओवरऑल मेजॉरिटी, कोई और बीजेपी से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आपको लगता है ये होगा? वो तो कुछ कह नहीं सकते, पर लगता नहीं है। मोदी जी क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने शासन किया है और सब लोग मौन धारण किए रहे हैं, वो भी दोषी है। अगर वो भी दोषी हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह राज कर रहे हैं देश के अंदर, दो लोग राज कर रहे हैं। तमाम मंत्रालय पे एक बैठे हुए OSD RSS के बंदे बैठे हुए हैं और जानकारी यहाँ तक मिली है कि एम्बेसीज के अंदर भी एक RSS के बंदा बैठा हुआ है। इंडियन एम्बेसीज के अंदर। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो वहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग होने लग गई है जो कभी हुई नहीं दुनिया के अंदर, नई परंपरा कायम की मोदी जी ने, वो भी ऑर्गेनाइज वे में एम्बेसी के थ्रू हो रही है। और तो और ये रिपोर्ट आ रही है कि एम्बेसी में जो RSS के बंदे बैठे हुए हैं उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, मगर आज तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर ये स्थिति है, दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज। आप कह रहे हैं दैट RSS people have been put into embassies, the ambassador has no authority over them and they do political work on behalf of Modi ji. That is what you are saying? मेरा मतलब है जो मैंने सुना है, आप कंफर्म कर लीजिए जी, मैं भी कंफर्म करूंगा। अभी ताज़ा जानकारी मेरे पास आई है कि राजदूत लेवल के लोग कहने लग गए हैं कि हमारे वहाँ जो बैठाए गए हैं एम्बेसी में, उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अशोक जी, our final takeaway is that you think Modi ji will lose at the next election, वो हार जाएंगे, and you and Sachin Pilot are friends?
Yeah. All right. Okay. Ashok Gehlot, thank you अरे very वो much. नौजवान है, अच्छा. नई पीढ़ी आएगी आगे। हाँ. हम लोग को चाहिए कि उनको उनके लिए दुआएं करें देश के अंदर, कि वो देश का भला करे, Yeah. अपना आप को समर्पित करें देश के लिए, निष्ठा के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में अपना आप को समर्पित कर दे देश के लिए और पार्टी के लिए। ये मेरी तमन्ना है तमाम नौजवानों के लिए। रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान अपने ही पिता के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। रामविलास पासवान ने बगैर नाम लिए राबड़ी देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनकी बेटी धरने पर बैठी हैं। सम्मान करना चाहिए उनको। हम महिला के साथ हैं, हम राबड़ी जी को साथ हैं। हम क्या अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं? वो अपना बात वापस ले लें। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगातार दूसरे दिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पूरे देश से मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। दरअसल रविवार को सुबह इलाज के दौरान एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर से मारपीट की थी। इस मारपीट में डॉक्टर के नाक की हड्डी तक टूट गई। इस मारपीट के बाद से अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल की वजह से खास तौर पर उन मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो रही है जो दिल्ली के बाहर से इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सफदरजंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एक लंबी लाइन लगी है और डॉक्टरों ने हड़ताल की और जिसकी वजह से गार्ड जो है मरीजों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ जो उसके साथ परिजन आए हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी जा रही है। कुछ मरीज हमारे साथ हैं, उनके परिजन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरीके की दिक्कत हो रही है। सर, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? सर, मैंने 1 सप्ताह से डिलीवरी पेशेंट है मेरी वाइफ का, और जो लगातार चल रहा था, लेकिन कल से बोल रहा है कि जब चला जाओ अपना नाम करके चला जाओ, और इलाज कुछ नहीं हो रहा है। बात की गार्ड्स ने बात की आपने? हाँ, वो वहाँ बोल रहे हैं कि नर्स बोल रहे हैं कि चला जाओ अपने मर्जी से, लेकिन मैं परमिशन नहीं दूंगा जाने का, लेकिन अपने आप नाम करके चला जाओ, ये बोल रहे हैं। ऐसे कहा। ये एक की कहानी है, ऐसे कई सारे मरीज हैं जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने की, और वहीं रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी जो सेवा है वो ठप पड़ गई है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मोहित सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।